मैंने यहाँ देखा आश्रम में एक पक्षी है, साल में 2 बार मादा जो है वो अंडे देती है, और जब वो अंडे देती है तो फिर उसी के ऊपर बैठी रहती है और उसका जो नर है वो उसके आसपास घूमता रहता है, और वो किसी पेड़ के घोंसले में अंडे नहीं देती, वो हमेशा जमीन पे देती। तो घास में कहीं वो अंडे देगी, फिर उसी पे बैठ जाएगी और उसका नर उसके लिए दाना लाएगा, उसे खिलाएगा, और पूरे समय ऐसे उसके आसपास घूमता रहता है। तो अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश करे तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाता है। किसी समय उसका नर पास ना हो तो मादा बैठे बैठे में बड़ी जोर से चिल्लाती है कि यहां मत आओ। तो नर्चरिंग है उनके पास, बुद्धि है उनके पास, अन्न को कहां से लाना है ये भी अकल है उनके पास। चिड़िया घोंसला बनाती, खुद तिनका तिनका इकट्ठा करती है, खुद उसको बुनती है, खुद घोंसला बनाती है, उसी में एक सेटिंग करती है ऐसी जहां वो अंडा दे सकती है और नीचे नहीं गिरता है। पर उनके पास लॉजिकल माइंड नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके पास लॉजिक नहीं वो पशु, और जिसके पास लॉजिक माने तर्क करने की क्षमता है वो मनुष्य। और आप मनुष्य हैं, और आप अगर तर्क नहीं कर सकते हैं, अगर आप सोच नहीं सकते हैं, तो संतों ने कहा फिर वह मनुष्य भी पशु ही है। किसी ने कहा भगवान अंदर रहते हैं, तुमने रिपीट कर दिया भगवान अंदर रहते। तोते हो तुम? तोता प्रश्न नहीं करता, कैसे? तोते को कहो तेरा नाम मिट्ठू है, वो बोल देगा मेरा नाम मिट्ठू है, पर वो प्रश्न नहीं करेगा कि मुझे मिट्ठू नाम पसंद नहीं, मेरा कुछ और नाम रखो, या मैं रोज दाने नहीं खाऊंगा, मुझे पिज्जा खिलाओ। आपका कुत्ता डिमांड नहीं करेगा कभी कि आइसक्रीम क्यों नहीं दी, ऐसी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज नहीं है, इच्छा करने की क्षमता नहीं है, और है तो प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं है, और स्मृति नहीं है। और मनुष्य के पास है। और ये सब होने के बाद भी अगर तुम अपनी इन बौद्धिक क्षमताओं को इस्तेमाल नहीं करते हो तो जानिए आप अभी भी पाश्विकता की स्टेज में ही हैं। भोजन भोग भय निद्रा यह नर पशु समान। भोजन खाए, भोग करे, पंच इंद्रियों से, काम इंद्री से भोग करे, भय डरे, ये जिसमें ये 3 चीजें हों, भोजन भोग और भय निद्रा, जिसमें ये 4 चीजें हैं, सो नर पशु समान। वो सिर्फ पशु है, उसे मनुष्य मत कहो। मनुष्य कौन? जो भोजन की बारी आए तो सोचे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। बहुत लोग हैं खाते रहेंगे बोलते रहेंगे, आधा खाना मुंह से बाहर गिर रहा होता है पर वो बोलते रहते। बेसिक नियम है, जब खाओ तब बोलो नहीं, और बोलो तो खाओ नहीं। अभी आपका दिमाग दूसरों की तरफ जाए इसके पहले मैं तुम्हें कहूंगी दिमाग पर ब्रेक लगा लो, तुम अपने आप को देखो। क्या तुम खाते हुए बोलते हो? नाउ अमेजिंग थिंग इज दिस, इस बात पर आते तो पशु हमसे अच्छे हैं, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते इसलिए वो चुपचाप खाते। वो अब कुत्ता भौंकता नहीं जब खा रहा हो। सच तो यह कुत्ता सर भी नहीं उठाता, वो खाने को ही देखता है, उसी को खाता रहता है, डजंट लुक्स लेफ्ट एंड राइट। कुत्ता कभी नहीं देखता कि मेरे साथ वाली कोठी में रहने वाला कुत्ता क्या खा रहा है। आप देखते हो, फिर कुत्ता आपसे अच्छा हो गया ना, संयमी, जो मिला उसी में संतुष्ट है। आप नहीं है। बेचारे कुत्ते तो खाम खामे बदनाम हैं।
कुत्ते में क्या लोभ जो मनुष्य में है, कुत्ते में नहीं होता। और कुत्ते में जो वफादारी है वो मनुष्य में नहीं है। तो गुण मिल जाएंगे उल्टे हमें पशु में, मनुष्यों में नहीं मिलते। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मनुष्य भोजन करे तो बुद्धि से करे, क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, कब रुक जाना। पिछला शिविर था, महिलाओं का शिविर था। तो एक लड़की अमेरिका से आई हुई थी। उसने मौका मिलने पर मुझे कहा कि मुझे बड़ा खराब लगता है कि यहाँ जो लोग हैं वो भोजन के समय पर थाली में इतना भोजन पहले डाल लेते हैं, फिर खाया नहीं जाता और फिर सब डस्टबिन में फेंकते। कहती हमारे स्कूल में 4th 5th स्टैंडर्ड से ही हमारे टीचर्स कितना खाना लेना चाहिए और फूड की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए वो हमें स्कूल में सिखाते हैं। तो यहां स्कूल में ऐसा नहीं सिखाते। मैं अफसोस है, यहां तो नहीं सिखाते ऐसा। और यहां तो माँ बाप भी नहीं सिखाते। माँ बाप तो कहते हैं, वो अपने बेटे को कहता है घनश्याम और रात को शादी पे जाना है, दोपहर को खाना मत खाइयो। जितना शगुन देंगे उसको पूरा तो करेंगे। तो लंच टाइम की पार्टी हो तो सुबह नहीं खाते, और रात की पार्टी हो तो दोपहर में नहीं खाते, और फिर इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, अगले दिन भले डॉक्टर के जाना पड़ जाए। भोजन में, भोग में भी रेजिमेंटेशन जो करे, बुद्धि लगाए, उसे मनुष्य कहते। जो भोग में बुद्धि नहीं लगाए उसे पशु कहते। जैसे शहद खुला पड़ा हो और मक्खी आ जाए, तो मक्खी खाते खाते शहद ऐसी पागल हो जाती है कि अपने पंखों में भी शहद को लगा लेती। और जब शहद पंखों पर लग जाता है, फिर उड़ना भी चाहे तो उड़ नहीं पाती, उसी शहद में मर जाती। ये उसकी बेवकूफी मनुष्यों में बड़ी जोर से है। मालूम है कम खाना चाहिए फिर भी ज्यादा खाता है, पता है मीठा नहीं खाना चाहिए, सूट नहीं हो रहा है तो मत खाओ। तो घर वालों के सामने तो नहीं खाता है, फिर चोरी से जाके फ्रिज में से निकाल के खा लेता है। किसी को थोड़ी पता लगा। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके पिताजी दिल्ली में रहते थे। बड़े प्यारे, बहुत प्यारे सरदार जी थे वो। तो मैं उनके घर में रुकी हुई थी, वहीं उनके सत्संग घर में ही हो रहा था। तो सुबह सुबह बाप बेटी आपस में कुछ गर्मा गर्मी हो रही थी। तो मैं कमरे से बाहर आई तो क्या बात हो गई। कहती कुछ नहीं, आप ही समझाइए पापा को, इनको शुगर है और रात को रसमलाई चोरी करके फ्रिज से खा रहे थे। कहती मैं पानी पीने के लिए उठी हूँ, किचन में गई हूँ तो क्या देखती हूँ किचन में थोड़ी लाइट सी जली है। तो एक बार घबराहट हुई कि इस समय कौन, रात के 2 बज रहे, कौन है इस समय। बोले मैं डरते डरते थोड़ा ऐसे झांक के देखा तो पिताजी फ्रिज के सामने बर्तन निकाल के बर्तन में से ही खाए चले जा रहे, कटोरी में भी डालने की इतनी भी धीरज नहीं थी उनको। बोली मैंने जैसे कहा पापा या क्या कर रहे हो, तो घबराहट हो गई, तो हाथ से छलक गया, बर्तन गिर गया, सब रसमलाई फैल गई। और मैं तब से इनको समझा रही हूं शुगर बढ़ गई तो प्रॉब्लम किसको होगी। तो वो आगे से मेरे को कह रहे हैं तू मेरी लड़की है, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, मैं तेरे को पैदा किया है, तू मुझे अक्ल देगी, तू लड़की है, चुप कर। खाने में मना ही नहीं, पर खाने में संयम तो होना चाहिए। देखने में मना ही नहीं है, खूब देखिए,
पर फिर ये मालूम होना चाहिए ना क्या देखना क्या नहीं देखना। मोबाइल फोन्स में आजकल वीडियो अवेलेबल है और मोबाइल की उपयोगिता सबको अब समझ में आ गई है। उम्र का लिहाज किए बगैर देखिए, एक छोटा लड़का एक प्यूबर्टी में है, टीनेज है, उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अगर अंदर मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आ जाती हैं कि मेरे में और लड़की में क्या फ़र्क है, तो वो फ़र्क समझने के लिए वो वीडियो ढूंढ लेता है, वो देखे तो चलो वो उसकी आयु है, वो जानना चाह रहा है, वो समझना चाह रहा है, शर्म है, संकोच है, किसी से पूछ नहीं पाता है, किसी दोस्त से मालूम हुआ, अच्छा वहाँ साइट में ये सब दिखता है, वो वहाँ देख रहा हो, समझ लगती है। पर एक 70 साल का बुजुर्ग बैठा पोर्नोग्राफी की साइट देख रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? आंखों का और अपने मन का और अपने शरीर का इतना दुरुपयोग है। फिर इसकी तुलना में मैं कहती हूं कि पशु ज्यादा रेजिमेंटेड है। प्रकृति वर्ष में सिर्फ 2 बार उनका मेटिंग साइकिल देती है, और जब उनका मेटिंग साइकिल आता है प्रजनन का, तब ही नर को मादा और मादा को नर में इंटरेस्ट होता है। और जैसे ही वो समय निकल जाए, कोई जानवर हो कोई पक्षी हो, वो नर मादा में इंटरेस्टेड नहीं है, मादा नर में इंटरेस्टेड नहीं होता। प्रकृति का सिस्टम ऐसा है। मनुष्य के पास बुद्धि है तो उसका व्यवहार पशु से ज्यादा बेहतर होना चाहिए था। तो उसकी प्रजनन की जो प्रोसेस है उसका कुछ समय होना चाहिए था, उसकी कोई अवधि होनी चाहिए थी। पर जब समय नहीं, जब अवधि नहीं, और अपने वेगों पर जिसका नियंत्रण नहीं और भोग में पड़ा हुआ, तो फिर पशु से भी नीचे हो गया। शिव का एक नाम पशुपति भी है, पशुपति। पशु शब्द निकला है पाश से। पाश मतलब होता है रस्सी। पशु माने द एनिमल इंस्टिंक्ट्स। भूख लगी, जानवर खाता है। भोग का समय हुआ, उसका मेटिंग सीजन आया तो वो भोगता है। सोने का वक्त हुआ, वो सो जाता है। वो अपने वेगों को रोक नहीं सकता है, पशु रोक नहीं सकता है। पर जिसने अपने पार्श्विक वेगों को रोकना सीख लिया, वो हो गया पशुपति। तो ये टाइटल नहीं है जो शिव जी को दिया गया है, ये उनकी यौगिक क्षमता का वर्णन करता है, जिसने अपनी पार्श्विकताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जो मनुष्य होके भी पार्श्विकता में पड़ा रहे वो दुख पाएगा, और जो इन एनिमल इंस्टिंक्ट से बाहर आ जाए वो श्रेष्ठ मनुष्य हो गया।
जब से प्रीत लगी जोगिया से, 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 भयो हंस मन कागा, भयो हंस मन कागा, जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा जोगिया, ये जोगिया, जोगिया, जोगिया। जोगिया कारण जोग कमाऊं, जोगिया कारण जोग कमाऊं, आठ पहर रहूं जागा, आठ पहर रहूं जागा, जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा जोगिया से मेरा दिल लागा, जोगिया से मेरा दिल लागा। हर क्षण जोगिया मौज करत है, हर क्षण जोगिया मौज करत है, पाए अमर पद पागा, पाए अमर पद पागा, जोगिया जोगिया
जब से प्रीत लगी जोगिया से, जब से प्रीत लगी जोगिया से, भयो हंस मन कागा। भयो हंस मन कागा, कागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा। कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। जरा मरण भ्रम भागा, भागा। जरा मरण भ्रम भागा। जरा मरण भ्रम भागा, भागा। जरा मरण भ्रम भागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा। जब से प्रीत लगी जोगिया से, जब से प्रीत लगी जोगिया से, भयो हंस मन कागा, कागा। भयो हंस मन कागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया हे जोगिया, जोगिया, जोगिया। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। जोगिया से मेरा दिल लागा, लागा। दिल लागा, लागा। जोगी